श्री कृष्ण की शिक्षाओं में जीवन को समझने का एक बहुत सुंदर रास्ता छिपा है। इंसान अक्सर चाहता है कि उसकी जिंदगी बिना संघर्ष के बदल जाए। वह प्रार्थना करता है कि मुश्किलें खत्म हो जाएं, रास्ते आसान हो जाएं और मंजिल जल्दी मिल जाए। लेकिन जीवन का नियम कुछ और है। ईश्वर हमें रास्ता दिखा सकते हैं, अवसर दे सकते हैं और मुश्किल समय में शक्ति दे सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद पड़ता है। किसी बीज के अंदर पूरा पेड़ बनने की क्षमता होती है, लेकिन सिर्फ क्षमता होने से पेड़ नहीं बनता। उसे मिट्टी में जाना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, बारिश झेलनी पड़ती है और समय के साथ बढ़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह इंसान के अंदर भी बहुत संभावनाएं होती हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है। इसलिए भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्मों को मत रोको। प्रार्थना दिल को शक्ति देती है और मेहनत उस शक्ति को परिणाम में बदलती है। कभी कभी हम अपनी असफलता को किस्मत का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं कि मेरे भाग्य में ही नहीं था, लेकिन यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। किस्मत हमारे हाथ में कितनी है यह हम नहीं जानते, लेकिन प्रयास हमारे हाथ में जरूर है। अगर आज रास्ता कठिन है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल गलत है। हो सकता है रास्ता ही तुम्हें उस मंजिल के योग्य बना रहा हो। और एक बात हमेशा याद रखना, सफलता मिलने के बाद भी अपने भीतर अहंकार मत आने देना। मेहनत तुम्हारी हो सकती है, लेकिन अवसर, समय, परिस्थितियां और साथ देने वाले लोग भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा होते हैं। जब इंसान अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को देने लगता है, तभी अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जब वह समझता है कि मेरे प्रयास के साथ ईश्वर की कृपा और दूसरों का सहयोग भी था, तब उसके भीतर विनम्रता आती है। इसलिए मेहनत करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन सफलता मिलने पर सिर झुकाना मत भूलो, क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है। ऊंचाई पर पहुंचकर भी इंसान बने रहना सबसे बड़ी बात है। और जीवन में सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, हमारा व्यवहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं, उसके शब्दों और व्यवहार से भी होती है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है, और एक कठोर शब्द वर्षों पुराने रिश्ते में दरार डाल सकता है। इसलिए अपनी मेहनत को विश्वास से जोड़ो, सफलता को विनम्रता से जोड़ो और अपनी बातों को प्रेम से जोड़ो। यही जीवन को सुंदर बनाने की शुरुआत है। जीवन में एक बात कभी मत भूलना, हमारे कर्म हमसे ज्यादा हमारी सच्चाई जानते हैं। किसी के साथ गलत करके अगर तुम्हें लगता है कि किसी को पता नहीं चला, तो यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। दुनिया से कोई बात छिप सकती है, लेकिन कर्मों से नहीं। हो सकता है किसी गलत काम का परिणाम तुरंत दिखाई न दे, कभी कभी समय लगता है, लेकिन हमारे कर्म हमारे जीवन पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। इसलिए किसी को दुख देने से पहले, किसी का भरोसा तोड़ने से पहले और किसी के साथ अन्याय करने से पहले एक बार रुककर जरूर सोचना, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ वापस आता है, कभी उसी रूप में और कभी किसी दूसरे रूप में। इसलिए दूसरों से डरकर अच्छा मत बनो, अपने मन की शांति के लिए अच्छा बनो। और अगर कभी गलती हो जाए तो उसे छिपाने की कोशिश करने के बजाय स्वीकार करना सीखो। गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन गलती से सीखना इंसान को बेहतर बनाता है। याद रखो, सच्चाई हमेशा तुरंत जीतती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ उसकी ताकत सामने जरूर आती है। इसीलिए अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है या तुम्हारी सच्चाई को समझ नहीं रहा, तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ जवाब शब्दों से नहीं, समय से दिए जाते हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और तुम्हारे कर्म सही हैं, तो धैर्य रखो। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जिनकी कीमत हमें अक्सर देर से समझ आती है। माता पिता, बचपन में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा। जब हम चलना नहीं जानते थे, तब उन्होंने हमें चलना सिखाया। जब हम बोलना नहीं जानते थे, तब हमारी छोटी छोटी आवाज़ों को भी समझा। हम बड़े होते गए और धीरे धीरे हमें लगा कि अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन माता पिता की ज़रूरत खत्म नहीं होती, सिर्फ हमारी ज़रूरत का रूप बदल जाता है। जब वे जवान थे, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। जब वे बूढ़े होते हैं, तब उन्हें हमारे समय की ज़रूरत होती है। उन्हें हमेशा पैसे नहीं चाहिए होते, कभी कभी उन्हें सिर्फ इतना चाहिए होता है कि उनका बच्चा उनके पास बैठकर कुछ देर बात कर ले। इसलिए अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो उनकी मौजूदगी को सामान्य मत समझिए। उनके साथ समय बिताइए,
उनकी बातें सुनिए, उनके अनुभव को समझिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीजें दोबारा हासिल की जा सकती हैं, लेकिन बीता हुआ बचपन और माता पिता के साथ खोया हुआ समय वापस नहीं आता। उनका सम्मान करना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, यह आपके संस्कारों की पहचान है। और यही संस्कार आगे चलकर आपके अपने रिश्तों में दिखाई देते हैं, क्योंकि पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आपका व्यवहार यह तय करता है कि लोग आपको किस रूप में याद रखेंगे। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी हमेशा चीजों की कमी नहीं होती। कई बार परेशानी हमारी बढ़ती हुई इच्छाएं होती हैं। एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिलती है तो तीसरी की चिंता शुरू हो जाती है। और इस दौड़ में हम यह देखना ही भूल जाते हैं कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। इसलिए सपने देखना गलत नहीं है, आगे बढ़ने की इच्छा भी गलत नहीं है, लेकिन जो आज हमारे पास है उसकी कद्र करना भी सीखना चाहिए। संतोष का मतलब यह नहीं कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे। संतोष का मतलब है कि मेहनत करते हुए भी अपने वर्तमान के लिए आभारी रहना, क्योंकि अगर मन हमेशा उस चीज के पीछे भागता रहेगा जो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास जो है उसकी खुशी भी महसूस नहीं होगी। जिंदगी में सबसे सुंदर चीजों में से एक है वर्तमान में जीना। हम अक्सर बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वह फैसला न लिया होता, काश वह इंसान मेरी जिंदगी में रहता। और दूसरी तरफ हम आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच हमारा आज कहीं खो जाता है। याद रखो, बीता हुआ समय वापस नहीं आता और आने वाला समय अभी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास सिर्फ यह पल है। अगर आज किसी अपने से प्यार से बात कर सकते हो तो कर लो। अगर आज किसी से माफी मांग सकते हो तो मांग लो। अगर आज किसी की मदद कर सकते हो तो कर दो। और अगर आज खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी बड़े बड़े अवसरों से नहीं, छोटे छोटे पलों से बनती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रिश्तों में प्रेम जरूरी है, लेकिन विवेक भी जरूरी है। किसी से प्रेम करो, भरोसा करो, उसकी परवाह करो, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में मत सौंप दो। जब हमारा पूरा सुख किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है, तब छोटी सी दूरी भी बहुत बड़ा दर्द बन जाती है। रिश्ते जीवन का हिस्सा हैं, पूरा जीवन नहीं। और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां प्रेम के साथ सम्मान भी हो, भरोसे के साथ समझदारी भी हो, और अपनापन होने के साथ आत्मसम्मान भी बचा रहे। किसी ऐसे इंसान को कभी हल्के में मत लेना जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा हाल पूछता है, मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है और तुम्हारी खुशी में सच में खुश होता है। क्योंकि जिंदगी में चमकने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चे लोग बहुत कम मिलते हैं। कभी कभी हम बाहरी चमक के पीछे भागते हुए उस इंसान की कीमत नहीं समझ पाते जो चुपचाप हमारा साथ निभा रहा होता है। और जब वह दूर चला जाता है, तब हमें उसकी असली कीमत समझ आती है। इसलिए जो आपके अपने हैं, उन्हें समय दीजिए। रिश्तों को सिर्फ शब्दों से नहीं, समय और व्यवहार से भी सींचना पड़ता है। जैसे पौधे को सिर्फ जमीन में लगा देना काफी नहीं होता, उसे समय पर पानी भी देना पड़ता है। ठीक वैसे ही रिश्तों को भी समय, सम्मान और अपनापन चाहिए। जीवन में विनम्र रहना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी आत्मा को दबाकर विनम्र बनना सही नहीं है। रिश्ते बचाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है। अपनी गलती हो तो माफी मांगना भी जरूरी है, लेकिन हर गलत बात के सामने सिर झुका देना समझदारी नहीं है। जहां आपकी इज्जत नहीं है, वहां बार बार खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। दूसरों का सम्मान करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि जब इंसान लगातार गलत के सामने चुप रहता है, तो धीरे धीरे वह अपनी ही नजरों में छोटा होने लगता है। इसलिए हर बात पर लड़ना जरूरी नहीं, लेकिन हर गलत बात को स्वीकार करना भी जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब होता है शांत रहकर सही रास्ते पर चलते रहना। और अगर किसी ने आपको दुख दिया है, तो अपनी पूरी जिंदगी बदला लेने में मत लगा देना। बदला आपको उसी इंसान से बांधे रखता है जिससे आप दूर होना चाहते हैं। इसके बजाय खुद पर काम करो। अपनी कमजोरी को ताकत में बदलो, अपने दर्द को अपनी मेहनत में बदलो, अपनी असफलता को अपनी अगली शुरुआत बनाओ। क्योंकि सबसे खूबसूरत जवाब यह नहीं कि आपने किसी को हरा दिया। सबसे खूबसूरत जवाब यह है कि आपने खुद को इतना बेहतर बना लिया कि पुराना दर्द आपको छोटा लगने लगा। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए एक चीज बहुत जरूरी है,
आपकी संगति। जिंदगी में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे। हर कोई अपने अनुभव के हिसाब से आपको रास्ता बताएगा, लेकिन हर सलाह आपके लिए सही नहीं होगी। इसलिए यह देखना जरूरी है कि आप किसकी सुनते हैं। गलत व्यक्ति की सलाह आपकी सही सोच को भी गलत दिशा में ले जा सकती है, और सही मार्गदर्शन मुश्किल समय में भी आपको संभाल सकता है। इसलिए सिर्फ यह मत देखो कि कोई कितना बोलता है, यह देखो कि उसकी नीयत क्या है और उसका जीवन क्या सिखाता है। सही संगति इंसान को ऊपर उठाती है, और गलत संगति धीरे धीरे उसके विचारों को बदल देती है। आपके विचार आपके कर्मों को प्रभावित करते हैं। अगर मन में ईर्ष्या है तो व्यवहार में कड़वाहट दिखाई देगी। अगर मन में करुणा है तो आपके शब्दों में अपनापन दिखाई देगा। इसलिए जीवन बदलना है तो सिर्फ बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने विचारों को देखो। क्योंकि जब सोच बदलती है तो व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो रिश्ते बदलते हैं, और रिश्ते बदलते हैं तो जिंदगी का अनुभव बदलने लगता है। मुश्किल समय में भी यही बात याद रखना, कठिनाइयां हमेशा आपको तोड़ने के लिए नहीं आती। कई बार वे आपको यह दिखाने आती हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है। जैसे सोने को चमकने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष से गुजरकर अपनी असली क्षमता पहचानता है। इसलिए आज अगर जिंदगी कठिन है तो खुद को कमजोर मत समझना। हो सकता है यही समय तुम्हें उस इंसान में बदल रहा हो जिसे बनने के लिए तुमने कभी प्रार्थना की थी। क्योंकि रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर नीयत साफ है, कर्म सच्चे हैं और विश्वास मजबूत है, तो एक दिन वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर ले जाएगा। शांत रहो, मुस्कुराते रहो। आप सुन रहे थे सुख सागर। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, और सुख सागर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। ईश्वर आपके जीवन से चिंता को दूर करें, आपके मन को शांति दें, आपके कर्मों को सही दिशा दें, और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।